हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स मु पुणी थरे आपन नहीं आसी आउ एक फ्रेश नोटिफिकेशन अपडेट। हाँ फ्रेंड्स नोटिफिकेशन टी होची ओडिशा हाईकोर्ट तरफ जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट पाई। लास्ट वीडियो रे आपन माने देखिथिले जे ओडिशा हाईकोर्ट तरफ एओसओ पाई नोटिफिकेशन टी आस्तिला। तो पुणी ओडिशा हाईकोर्ट एक नुआ नोटिफिकेशन जारी करछि जहाँकि जूनियर स्टेनोग्राफर पाई। तो चलतु फ्रेंड्स देखिबा नोटिफिकेशन रे कौन अपडेट रही। तो फ्रेंड्स एटी मेंशन अच्छे कि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर आपण मैंने अप्लाई करेंगे 20/5/2024 रु 18/6/2024 पर्यंत से ही मासे दे था से अप्लाई करने टोटाल पोस्ट हूँ 35टी एवं सैलरी कथा जो देखिए 25,500 रु 81,100 पर्यंत भेरी कर लेवल 7 पे। बुझिपारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स बर्तमान कैटेगोराइज डिस्ट्रीब्यूशन केमिति रही। तो फ्रेंड्स जदि आम कैटेगोरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा तेज टोटाल पोस्ट हूँ 35टी जो थी ओमेन मानक 12टी। तो जनरल कैटेगोरी कथा जब चिंता करवा तेज टोटाल पोस्ट 10टी और से ओमेन मानक 3टी। एससी बीसी पिला टोटाल पोस्ट रही 5टी और ओमेन मानक 2टी। ठीक से हीपरी एसटी कैटेगोरी पिला 12टी पोस्ट और से 4टी रही ओमेन मानक एवं एससी कैटेगोरी पिला कथा चिंता कले 8टी पोस्ट रही टोटाल और से ओमेन मानक 3टी एवं पीडब्ल्यूडीएस गोटे पोस्ट एक्स सर्विस मैन गोटे पोस्ट रही। तो फ्रेंड जदि आम एज लिमिट देखा तो मिनिमम 21 इयर्स मागिची मैक्सिमम बिलो 32। बुझिपारे फ्रेंड्स से गोटे डेट मेंशन कर 14/5/2024 पूर्वर जो मानक 21 हूँ से अप्लाई करेंगे और बिलो 32 इयर्स से अप्लाई करेंगे। एवं बहुत डेट आउ दुईट डेट देते 13/5/2003 और 15/5/1992 अर्थात जो मैंने 13/5/2003 पूर्वर जन्म ग्रहण कर अप्लाई करेंगे एवं 15/5/1992 पर जो मैंने जन्म ग्रहण कर अप्लाई करेंगे। ये किसी एडिशनल इनफॉरमेशन देते रिलैक्सेशन उपर से गुड़ा आप पढ़ी ने। देखो फ्रेंड एटी भी सेम मेंशन होती आप डेट ऑफ बर्थ जो एंटर कर तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट जहाँ मेंशन अच्छी सेटा भी एंटर करेंगे। बुझिपारे बर्तमान जदि देखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उपरे तो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागुंट बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन आप जेकोसी डिसिप्लिन रे ग्रेजुएशन करता ना कहीं आप अप्लाई करेंगे। एवं ता सहित से कौन मागी मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग एलॉन्ग विथ एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लिकेशन। जेहेतु स्टेनोग्राफर पोस्ट कहते तो स्टेनोग्राफर पोस्ट से कंप्यूटर नॉलेज थी निहाती आवश्यक और से गोटे मिनिमम रिक्वायरमेंट जोड़ा कि आप फुलफिल करेंगे मिनिमम 8 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। बुझिपारे फ्रेंड जमीती लास्ट वीडियो मुझे कही सबू कोर्ट एग्जाम ओडिशा कोर्ट एग्जाम प्राय सब एग्जाम से गोटे फीस नहीं था जहाँकि नॉन रिफंडेबल एवं नॉन एडजस्टेबल। बुझिपारे फ्रेंड एटी से 5 टंका से रखिंट आपड़ चाहिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कि नेट बैंकिंग यूपीआई थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो ये कही रखुच्छी फ्रेंड्स जो कैंडिडेट माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी एवं डिसेबिलिटी कैटेगोरी बिलोंग कर कौन फीस आवश्यक ना। बर्तमान जदि आम देखा सिलेबस एग्जाम सिलेबस केमी रही एग्जाम तो बुझी देखो फ्रेंड्स ये मेंशन अच्छी जूनियर स्टेनोग्राफर कंप्राइज क्वालिफिकेशन टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट और स्किल टेस्ट डिटेल बिलो। तो चलते देखा कौन कौन रही देखो फ्रेंड इंग्लिश सब्जेक्टा जो रही है क्लीयरली मेंशन कर एक क्वालिफाइंग टेस्ट। बुझिपारे फ्रेंड्स तो यार टोटाल मार्क रही इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर रही है टोटाल मार्क हूँ 100 एवं टाइम हूँ 1.5 घंटा। बुझिपारे गोटे एसे आसो 20 मार्क गोटे ट्रांसलेसन पैसेज ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेसन 20 मार्क एवं इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेसन 20 मार्क एवं नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर 40 मार्क्स। बुझिपारे फ्रेंड्स जदि देखा कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट तो यह गोटे क्वालिफाइंग नेचर। बुझिपारे यार थ्योरी 50 मार्क्स एवं स्किल टेस्ट 50 मार्क तो टोटाल ड्यूरेशन 60 मिनट। बुझिपारे जदि देखा कौन कौन से रखिंट कंटेंट तो कंटेंट जब देखिए एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस एक्सेस इंटरनेट ऑपरेशन फाइल अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग एतिक टॉपिक रु से क्वेश्चन पचारे एवं मिनिमम 50% मार्क रही क्वालिफाइंग नेचर। बुझिपारे फ्रेंड्स जदि आम स्किल टेस्ट कथा देखा
ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କିଛି ଇଂଲିଶ ପେସେଜ୍ କଣ୍ଟେନିଂ 400 ଗୋଟେ ପେସେଜ୍ ଦେବ 400 ୱାର୍ଡ଼ର, ତାକୁ ଆପଣ 80 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେବ ଯେଉଁଟାକି 40 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କିଛି ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ସେମ୍ କୋର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ସେମ୍ ଥାଉଛି। ତ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ, ସେମ୍ ଏଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିକିରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ